हेलो दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्थित सभी सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में, वो भी तो सबसे पहला जो है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी राष्ट्रीय उद्यान से, मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी राष्ट्रीय उद्यान से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है पन्ना। ठीक है ना, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो पन्ना एवं छतरपुर, पन्ना एवं छतरपुर। ठीक है, प, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थिति है वो जिला एवं छतरपुर जिले में है। ठीक है, इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 543 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 543 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो स्थापना हुई है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1981 है। ठीक है ना, स्थापना का वर्ष 1981 है। और इसे 1994 में बाघ परियोजना में जोड़ा गया। बाघ परियोजना। ठीक है, 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना से रिलेट किया गया। तो ये था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इससे मेन क्वेश्चन बनता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश। डिटेल में पूछेगा तो पन्ना एवं छतरपुर जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 पे। बाघ परियोजना से कब जोड़ा गया? तो 1994 में। ठीक है, यह था पन्ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका लोकेशन बताएं तो इसके जो जिला है वो होशंगाबाद है। जिला होशंगाबाद। ठीक है, जिला होशंगाबाद। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1983 में हुई थी। ठीक है, ये कृष्ण मृगों के लिए, ठीक है ना, काले हिरन, कृष्ण मृग, काले हिरन के लिए फेमस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, यहाँ पे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई चीज़ पाया जाता है तो वो है काले हिरन। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। प्रोजेक्ट टाइगर में ये 1999 से 2000 में शामिल किया गया। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। जैसे वहाँ पे बाघ परियोजना है, वो भी प्रोजेक्ट टाइगर ही है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस्टेब्लिश को मैं यहाँ पे ई शॉर्ट में हमेशा राइट करता हूँ, तो यहाँ पे भी करता हूँ, 1973, 1973। ठीक है ना, और ये कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है ना, कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था 1973 पे। ये कार्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसका जो मेन मोटो था, ये भारत में टाइगरों की घटती संख्या तथा अवैध शिकार को रोकना था। ठीक है, ये मेन था प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। उसके बाद तीसरा, हाँ
किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थिति की बात करें तो ये मंडला में है, मंडला जिला। ठीक है, मंडला जिला। देखिए, अगर ये सेंटर के कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसमें किसी भी राष्ट्रीय उद्यान की जिला नहीं पूछेगा, बहुत रियल चांसेस होते हैं कि जिला पूछ ले, जनरली जिले नहीं पूछेगा, वो राज्य पूछेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश स्टेट का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का ये लोकेशन नहीं पूछेगा, राज्य नहीं पूछेगा, वो सीधा जिला पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एमपी का सबसे बड़ा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट 1933, और ये अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, अभ्यारण्य। ठीक है ना, किस रूप में हुई थी, तो ये अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। ओके, 1973 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो अभ्यारण्य के रूप में हुई। फिर आगे चलकर 1955, ठीक है ना, 1955 इसे नेशनल पार्क में बदल दिया गया, नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क में बदला गया। और ये 1974, ठीक है, 1974 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ, बाघ परियोजना। ठीक है, 1974 में ये बाघ परियोजना में शामिल हुआ। उसके बाद इसमें पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, तो वैसे जानवरों पे नहीं पूछता, जैसे बारहसिंगा हो गया, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ घाटी हैं, घाटी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन सी घाटियां हैं। ठीक है, घाटियों से नहीं पूछता, वो पूछेगा निम्न में से कौन सी घाटी कहाँ पे है। ठीक है, तो एक है यहाँ पे हालो घाटी, हालो घाटी। ठीक है, ये हालो घाटी, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है सारी, हालो घाटी, और दूसरी है बंजर घाटी। ठीक है, बंजर घाटी, तो ये आप याद रखना, हालो घाटी और बंजर घाटी। ठीक है ना, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हुआ और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से, तो सबसे पहले ये है कहाँ पे, शहडोल में है। ठीक है ना, शहडोल सतना के पास है शहडोल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968। ठीक है, और ये 1993 में बाघ परियोजना में शामिल, बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना में शामिल कब हुआ, तो ये 1993 में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना शहडोल में हुई थी वो 1968 में हुई थी, और इसे बाघ परियोजना में सन 1993 में शामिल किया गया। ठीक है ना, और यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व, इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही होते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पे सफेद शेर भी पाए जाते हैं। कौन से? सफेद शेर। क्वेश्चन आता है कि सफेद शेर या व्हाइट लायन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ मुझे डिफरेंट लगा, तो इस वजह से मैं इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये डिंडौरी पे है। ठीक है ना, डिंडौरी। कौन सा जिला? डिंडौरी जिले पे। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी। ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल के अनुसार एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के अनुसार एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं फिर कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका आंसर हो जाएगा फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका नाम ऐसा जीवाश्म क्यों है? रीजन क्या है? यहाँ पे जो है पादप और जंतुओं, ठीक है ना, पादप और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पादप और जंतुओं के जीवाश्म किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो है मुझे और कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा और। एक है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है सिवनी, ठीक है ना, सिवनी छिंदवाड़ा एक जिला है, सिवनी छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का सिवनी छिंदवाड़ा है और महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें हैं भाई, इसका नाम बदल गया। ठीक है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नया नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। नाम दे देगा, बोलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, या यूं बोलेगा इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो है तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही तो मध्य प्रदेश में, सिंपल सा मामला ये है। ठीक है ना, इसमें मोगली लैंड है। ठीक है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये वही है जिसमें आपने, अगर एक राइटर थे किपलिंग करके, ठीक है, उनकी एक बुक आई थी जंगल बुक। अगर आपने जंगल बुक में एक नाम सुना मोगली, ठीक है, मोगली,
वो यहीं था, यहीं से करेक्टर आया है मोगली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोगली लैंड है, क्या है, मोगली लैंड है, ओके। और यहाँ पे वाटर सुविधा भी है, तो पूछ लेता है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान पे मोगली लैंड है, तो वो आपका हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये 1993 में 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित, ठीक है ना। 1993 पे इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये थे मध्य प्रदेश से संबंधित सारे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जिन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब यहाँ से लगभग ये चांसेस तो नहीं है कि सिंगल क्वेश्चन बाहर जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज पे थे मैंने सारे करा दिए। बाकी आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें। धन्यवाद।